लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल हर सेलिब्रिटी अपना नाम बदलने में लगे हुए हैं। हम राजकुमार राव को देख रहे हैं, उन्होंने एम ऐड कर दिया राजकुमार में, डबल एम कर दिया राजकुमार में। सुनील शेट्टी जी ने ई ऐड कर दिया सुनील के अंदर, शिट। तो अब अजय देवगन को मैं देखा, उन्होंने ए हटा दिया अजय देवगन में, काजोल हो गई। हाँ, तो अब आपने भी, हमने देखा कि स्पेलिंग में डबल आर यूज कर रहे हैं, हर्षवर्धन जैन ऐसा करके कुछ डबल आर यूज कर रहे हैं। ये नेम चेंज में क्या गेम चेंज है? सर, हर एक लेटर की फ्रिक्वेंसी है, हर यूनिवर्स में एक शब्द की फ्रिक्वेंसी है, हर एक शब्द मतलब, हर एक नेम मतलब साउंड मतलब वो ध्वनि जो फ्रिक्वेंसी देती है। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल सर्च करेंगे तो सॉल्ट एंड साउंड एक्सपेरिमेंट आएगा। ऐसी प्लेट है, उसके ऊपर आप नमक को छिड़क दीजिए, नीचे से कितने हर्ट्ज के ऊपर आप साउंड को जितना फ्रिक्वेंट करेंगे, ये नमक एक पैटर्न बनाएगा। ये पैटर्न बनाएगा, यहाँ तक ठीक था। जब मैंने उसमें बोला विवेक बिंद्रा जी, तो नमक ने अलग पैटर्न बनाया, हर्षवर्धन जी अलग पैटर्न बनाया। ओ माय गॉड, ये तो गहरी साइंस है, क्योंकि ये डेटा साइंस है। मनुष्य का प्रभाव का नियम, जैसे जैसलमेर की बकरी के बाल छोटे होंगे, कश्मीर वाली के बड़े होंगे। जैसलमेर बकरी को कश्मीर ले जाए, उसके जो बच्चे होगी उसके बाल ऑटोमेटिकली बड़े होंगे। प्रभाव का नियम मतलब मनुष्य जिन चीजों से घिरा रहता है उनका प्रभाव उसके ऊपर आता है। ये आता है, नेम से घिरा हुआ है, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंट होगी यूनिवर्स में, उसकी वाइब जो जाएगी वो जरूर काम करेगी। इसलिए नेम आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अलाइन होगा तो यूनिवर्स आपको फेवर करेगा। ये आपका गधा ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आया। ये हर दूसरी तीसरी कहानी में आप बेचारे गधे को ले आते हो, और एक गधे से मतलब क्या दोस्ती क्या दुश्मनी जो आप गधे को लेकर के इतने उदाहरण सुनाते हो। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। सर, ये इसमें क्या रोल गधे का नहीं है, इसमें रोल स्वभाव का है। आप करेले को पूरी रात चाशनी में भिगो के रख दो, फिर भी कड़वापन नहीं जाएगा। बैंगन को पूरी रात फ्रिज में रख दो, फिर भी गर्मी ही करेगा खाने में। ऐसे गधे के साथ मैंने प्रयोग बचपन में कर लिए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब लोग कहते थे गधे को घी पिलाएं तो उसको लगता है कि आंख फोड़ रहा है। तो मैंने देखा एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने चम्मच ली, उसमें घी रखा, वहां गधा था, मैं उसकी तरफ यूं गया। अब मैं क्या यूं ही जा सकता था ना, इसी पोज में यूं तो जा नहीं सकता था क्योंकि घी गिर जाएगा। यूं गया तो गधा भाग गया। उसको दरअसल इस पोज में इसमें लगी रहता कि वो आंख फोड़ रहा है, वो भाग लिया। मतलब उसके जीवन में बेचारे को मेहनत बहुत लिखी है, लेकिन वो जो जिस एंगल से देखता है, जिस नजरिए से देखता है, मैं उस अपेक्षा से कहता हूँ, उस कॉन्टेक्ट से कहता हूँ। बाकी तो कितना गहरा जीव है बेचारा, सबसे ज्यादा मेहनत करता है सब, तो वो उस कॉन्टेक्ट से आ जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में बोल देता हूँ। बाकी तो ठीक है। अच्छा, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नेचर में इनजस्टिस है। भगवान ने शेर बनाया तो बकरी को खाएगा ही खाएगा। नेचर है नो जस्टिस, एक शेर हिरण को खा जाता है। आपके हिसाब से ये प्रकृति, ये नेचर क्या है? आपके हिसाब से आप जस्टिस को कैसे देखते हैं, न्याय को कैसे देखते हैं? अगर पहला घड़ा ही उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर कितने घड़े रख लो, सीधा रख ही नहीं पाएंगे। प्रश्न ही गलत हो गया तो आंसर उसका गलत ही होगा। प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि इनजस्टिस नहीं है। परमात्मा ने जिस भव के, जिस कर्म के उदय में शेर को शेर बनाया, जितनी हिंसा करने का भाव जीवन में आया, उसका जीवन जीने के लिए वो जानवर को खा रहा है। लेकिन एक मनुष्य खुद अपनी लालसा को पूरी करने के लिए, अपने स्वाद को पूरी करने के लिए, अपनी इंद्रियों की गुलामी पूरी करने के लिए उससे अपने को कंपैरिजन कर रहा है। अरे उसके दांत ऐसे हैं जो उसे खाएगा, उसका जीवन चलाने के लिए उसको खाएगा, लेकिन वो गरम मसाला लगा के थोड़ी खा रहा है, उसको फ्राई करके थोड़ी खा रहा है, उसके साथ टेस्ट करके थोड़ी खा रहा है, उसके अलग अलग नाम देके थोड़ी, वो जीने के लिए खा रहा है। लेकिन मनुष्य उसको खाते हुए देखते खुद का गोला, खुद का स्वाद सीखने के लिए वो भी तो खा रहा है। ये अन्याय है। प्रकृति में कभी भी अन्याय है ही नहीं, लेकिन इंसान उसे मैनिपुलेट करता है अपने फेवर में करने के लिए। तेरे दांत ऐसे नहीं है, तेरी आंत ऐसी नहीं है, तेरी बॉडी का फिजिक ऐसा नहीं है, प्रकृति ने तुझे ऐसा बनाया नहीं, तो कौन से उदाहरणों से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है? भैया, खुद के फेवर में तर्क देना कुतर्क कहलाता है।